हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। अ प्रोवर्ब इज अ शॉर्ट वेल नोन saying that expresses a common truth or belief. Proverbs are popular around the world. Many proverbs give advice on how to live. Some proverbs are very old, but they are still used today. Example: my son is just like me in many ways. After all, the apples does not fall far from the tree. Sometimes I feel my children to work together to solve a problem because two heads are better than one. फिर देखिए, some people are while others are optimists. The difference lies in their looking at a situation in different ways. Permis, uh, Pessimists always think how bad things can become finally or are already bad. फिर देखिए, कहता है कि वेयर एज ऑप्टिमिस्ट माइट से that every cloud have a silver living and they always look on the bright side of any situation. देखिए क्वेश्चन है कि टू हेड्स आर बेटर देन वन मीन्स इसका राइट आंसर होगा बी, यानी अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इजीली इफ कलेक्टिवली फेस्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दी वर्ड पेसिमिस्ट मीन्स द सेम एज पीपल हु, यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग्स टू हैवन। नेक्स्ट है कि in a problematic situation an optimist is most likely to say, तीन का होगा बी, यानी every cloud has a silver lining. नेक्स्ट है another word to describes a proverb can be, सी ऑप्शन मैक्सिम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5, कहता है रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे देखिए रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस कहता है वंस अपॉन अ टाइम प्रोवर्ब्स वर वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरा है कि इन अ प्रोवर्ब डे टू डे इवेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन अ फ्लोरी एंड आर्टिफिशियल स्टाइल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। नेक्स्ट देखिए 6 है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता है अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ टाइम इन द पास्ट। तो 6 का यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, क्या होगा नॉस्टैल्जिया। ठीक है, तो अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, यानी पुरानी यादें, अतीत की सुखद स्मृतियों के प्रति लगाव। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपको। अब देखिए उसके बाद यदि यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे है एग्जाम्पल यदि आप लेंगे तो सम पीपल फील नॉस्टैल्जिया फॉर देयर स्कूल डेज, यानी कुछ लोग अपने स्कूली दिनों में के पुरानी यादें को महसूस करते हैं। उसका देखिए मायोपिया, तो मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, डायस्टोपिया मतलब होता है आतंक राज्य। ठीक है, डायस्टोपिया आतंक राज्य। नेक्स्ट कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। कहता द काइट वॉज स्ट्रक सो हाई ऑन द ट्री दैट इट वॉज डॉट रिच ऑफ द बॉयज। यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, बियॉन्ड हो जाएगा, यानी बियॉन्ड द रिच ऑफ द बॉयज, यानी बच्चों की पहुँच से बाहर। नेक्स्ट
कहता पर्सन वर्क्स इन द पैलेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज, इट का होगा ए ऑप्शन यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो देखिए पर्सन वर्क्स इन द पैलेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। देखिए का ध्यान से कि कई दिनों तक यह परिश्रम पूर्वक खोजने के बाद भी जीवक को ऐसी कोई वनस्पति प्राप्त नहीं हुई जिसमें औषधीय गुण न हो। कहता वह तक्षशिला विद्यालय विशाल परिसर के बाहर दूर दूर तक जाकर ढूंढ चुका था। अनेक अज्ञात वनस्पतियां का परीक्षण भी कर चुका था, पर उसे सफलता हाथ नहीं लगी। अंततः उसे खाली हाथ आचार्य के पास लौटना पड़ा। लौटते हुए वह विचार कर रहा था कि आचार्य से अपनी असफलता बताकर क्या उत्तीर्ण हुआ जा सकता है। नहीं, उसे अभी और परिश्रम करना पड़ेगा। उसकी शिक्षा अधूरी है। उन्हें धरती माता के जो वात्सल्य का अनुभव किया था, प्राणियों के पोषण और रक्षण के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए वरदानों में वह परिचित हुआ था। उसके मन में यह बात कचोट रही थी कि प्रकृति से इतनी अमूल्य जो है जैव संपदा पाकर हम कृतज्ञ क्यों नहीं होते। कितने जन्मती हैं वे लोग जो इसे नष्ट करते हैं। देखिए 9 है कि जीवक को कौन कौन सी बात कचोट रही। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यानी मानव जाति प्रकृति का आभार क्यों नहीं मानती। 10 नंबर जीवक किस प्रकार की वनस्पति की खोज कर रहा था। सी ऑप्शन यानी जिस वनस्पति में दवा बनाने से संबंधित कोई गुण न हो। ठीक है, नेक्स्ट कहता कि जीवक को ऐसा क्यों लगा कि उसकी रक्षा अधूरी है। तो 11 का सी यानी क्योंकि वह औषधीय गुण रहित वनस्पति की पहचान नहीं कर पाया था। नेक्स्ट है कि लौटते हुए जीवक के मन में किस तरह के विचार आ रहे। तो ए ऑप्शन यानी आचार्य द्वारा ली जा रही परीक्षा में क्या वह सफल हो पाएगा। नेक्स्ट तक्षशिला विश्वविद्यालय के परिसर हेतु किस विशेषण का प्रयोग हुआ है। 13 का होगा ए बहुत बड़ा। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे है पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्वादल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरी वन वापी होंगी, सुंदर सुंदर निर्जर होंगे, सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब अपने समिट जाएंगे। ठीक है, जब सपने मिट जाएंगे कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब अपनी प्रथम जो विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। अब देखिए कहता किस पथ को न भूलने की बात कर रहा है कवि जो है, तो इसका होगा बी ऑप्शन कर्तव्य पथ। नेक्स्ट है किस स्थिति में पथिक द्वारा पथ भूल जाने की आशंका है। 15 का बी यानी सौंदर्य के प्रति आशक्त। नेक्स्ट है कहता तब अपनी प्रथम विफलता में पंक्ति का भाव है। 16 का बी ऑप्शन यानी अपनी पहली हार के समय। ठीक है, क्या अपनी पहली हार के समय। 17 नंबर देखिए कहता कि पद्यांश में पथिक संबोधन है। 17 का बी मनुष्य के लिए। वापी शब्द का अर्थ। 18 का सी छोटा तालाब। फिर देखिए कहता अधिक जनसंख्या भारत के लिए है। 19 का सी ऑप्शन अभिशाप। उसके बाद देखिए कहता अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। उपरोक्त पद में कौन सा रस है। 20 का हो जाएगा ए अद्भुत रस। क्या है, तो अद्भुत रस। तो देखिए विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं के वर्णन द्वारा उत्पन्न विषम्य भाव की परिपक्वता को अद्भुत रस कहते हैं। इसमें अस्थायी भाव आश्चर्य होता है। कहता है कि विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है। उससे कौन सा रस कहते हैं कि इसका भी अद्भुत रस। फिर है कि कौन सा विकल्प तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसका होगा सी राजकुमार। राजकुमार तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। फिर देखिए कहता है कि आकाश को छूने वाला। सी ऑप्शन गगनचुंबी। ठीक है, आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। नेक्स्ट है कहता है किसमें
कोई त्रुटि है। कहता अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। 24 का यदि देखें सी ऑप्शन, दूसरों का व्यथा। दूसरों का व्यथा के स्थान पर दूसरों की व्यथा कहना चाहिए। 25 है कि वह कार मेरी है। कहता कौन से कारक का उपयोग हुआ, वह कार मेरी है। 25 का बी संबंध कारक, वह कार मेरी है, इसमें संबंध कारक कब होता है, तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, संबंध जो है कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह का, के, की आदि। नेक्स्ट कहता है कि मनुष्य बुद्धि तथा हृदय दोनों ही रखता है। वह अपनी बुद्धि की सहायता से विचार, तर्क तथा जो उपयोगी ज्ञात की सृष्टि तथा प्रचार करता है और हृदय की सहायता से अनुभवों तथा भावनाओं को संजोता है, संभालना है। अतः बुद्धि का संबंध मुख्यतः विचार, तर्क तथा उपयोगी ज्ञान से है और हृदय का अनुभवों और भावनाओं से। मानव जीवन में बुद्धि तथा हृदय दोनों जो विशेष महत्व रखते हैं, किंतु इन दोनों का कार्य करने का क्षेत्र जो है अलग अलग है। किसी कार्य को जो अच्छी तरह से विफलता करने, अपनी कार्यकुशलता को व्यक्त करने तथा भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि उपयोगी कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि की प्रधानता रहती है। जहाँ ज्ञान का संबंध वहाँ बुद्धि की प्रधानता होती है। जहाँ अनुभूति और भावना का संबंध है वहाँ हृदय की पक्ष प्रधानता होती है। 26 है मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता से, 26 का ए यानी उपयोगी ज्ञान की सृष्टि तथा प्रसार करता है। नेक्स्ट कहता है कि मानव हृदय की सहायता से, तो बी ऑप्शन यानी अपने अनुभवों तथा भावनाओं को संजोता है। फिर है कि मनुष्य के जीवन में बुद्धि तथा हृदय, मनुष्य के जीवन में बुद्धि तथा हृदय दोनों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो 28 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। नेक्स्ट बुद्धि, देखिए बुद्धि से जहाँ ज्ञान प्राप्त होती है वहीं हृदय से वह संवेदना को जो आत्मसात करते हैं। भूगोल, इतिहास तथा अर्थशास्त्र के ज्ञान को अर्जित करने में बुद्धि मदद करती है। बुद्धि से ज्ञान अर्जित होता है। 30 नंबर है कि किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए 30 का सी बुद्धि की प्रधानता रहता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।